साथियों, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आचार्य माँ डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज हम आप लोगों को मिथुन राशि का भविष्यफल बताने जा रहे हैं। आप लोग सुने और लाभान्वित हों। साथियों, आज आपको सफलता के विशेष सूत्र हम बताने जा रहे हैं कि मिथुन राशि के जातक किस तरह से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। साथियों, मेरी भी मिथुन राशि है, इसलिए मैंने इस राशि के लिए विशेष खोज की है और उसी खोज के अनुसार मैं बता रहा हूँ। साथियों, अक्सर लोग, ज़्यादातर आचार्य लोग गणित से, कुंडली से बताते हैं, लेकिन गणित कुंडली तो है ही है, लेकिन हमारे बताने का हवाई मार्ग भी है, उससे भी बताता हूँ। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत विचित्र सी बात है, हवाई मार्ग क्या होता है। साथियों, यात्रा हम तुम पैदल भी कर सकते हैं, साइकिल से कर सकते हैं, मोटरसाइकिल से कर सकते हैं, चार पहिया वाहन से कर सकते हैं और एक यात्रा हवाई मार्ग से भी करते हैं। तो इसी तरह हर क्षेत्र में हवाई मार्ग होता है, यानी शॉर्टकट रास्ता, जिससे आप मान लीजिए कानपुर के रहने वाले हैं तो कानपुर तक पहुंचने के मार्ग चारों तरफ कई एक होंगे। या आप कहीं पर जा रहे हैं, कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, तो वहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ रास्ते घूम के होंगे, कुछ सीधे होंगे, कुछ टेढ़े होंगे, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो शॉर्टकट होंगे और जल्दी पहुंचाने वाले होंगे। वही बात आप समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो साथियों, मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरी मंशा जो कहने की है कि आप लोग ये सोचते हैं कि आचार्य जी रोज़ाना कहते हैं सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ आ तो रहा ही नहीं है, कुछ मिल तो रहा ही नहीं है। इसके बारे में आपकी आज हम शंका समाधान करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, मिथुन राशि वालों ने, जैसा कि मैं पिछले हर वीडियो में कहता हूँ, कि अब तक बहुत कष्ट झेले, ज़िंदगी में पहले भी कष्ट झेले और अब तो 2-2.5 साल से विशेष कष्ट झेलते आए हैं। बीमारी, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न और तमाम जो कष्ट होते हैं सब गुजर गए। लेकिन जैसा कि मैं कह देता हूँ कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इन जो 2-2.5 साल में समय खराब गुजरा, कुछ लोग इस खराब समय को खराब समझ के चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहे, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। साथियों, जो लोग इस खराब समय में प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे और उन्हें फल नहीं मिला, उनको अब फल मिलने वाला है। इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं, कह देते हैं मेरी भी मिथुन राशि है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। कुछ लोग कह देते हैं कि भाई मेरी मिथुन राशि है आचार्य जी, मुझे तो मिलने लगा है।
मतलब तरह तरह के कमेंट आते हैं। कुछ का मिलने लगा, कुछ को अच्छा दिखने लगा, कुछ को अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, किसान खेत जोतता है, जोतने के बाद खेत तैयार करता है और तैयार करने के बाद फिर उसमें बीज बोता है। साथियों, ऐसा नहीं होता है कि बीज उगे नहीं, बीज अंदर चला जाए, बाहर ना आए। बीज निकलता है, समय पर निकलता है, ज़रूर निकलता है। लेकिन अगर किसान ने खेत बोया ही नहीं है, जोता ही नहीं है, उसकी मरम्मत ही नहीं की है, बीज डाला ही नहीं है, तो क्या संभव है कि उसमें बीज निकलेगा? इम्पॉसिबल, नहीं निकलेगा ना। तो बहुत मोटी सी बात है कि जिन लोगों ने अपने खेत में बीज डाला है, यानी जिन्होंने कर्म किया है, उन्हें फल अवश्य ही मिलने वाला है और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा फल मिलेगा। ऐसा फल मिलेगा जो यादगार रहेगा। साथियों, मैं और एक अच्छे उदाहरण से समझाना का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपने इन 2-2.5 साल में मेहनत की, तैयारी की और किसी जॉब के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो 100% कहना तो लोग आचार्य कह देते हैं 101%, 151%, 201%, लेकिन मैं 99% में बोलता हूँ 100% भी झूठ होता है। क्योंकि मैं परमात्मा नहीं हूँ। मैं कौन से हिसाब से बोलता हूँ, किस शक्ति से बोलता हूँ, उसके हिसाब से कहता हूँ कि जिन लोगों ने फार्म अप्लाई किए हैं और मेहनत की है, उनको अच्छा फल मिलेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब मान ली जाए मिथुन राशि के जातक को 1, 2, 4 को या कुछ को जॉब मिल गया, नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। अब अन्य लोग कहते हैं कि मुझे तो मिली ही नहीं। क्या तुमने प्रयास किया था? क्या तुमने फॉर्म अप्लाई किया था? नहीं किया ना, कहाँ से आएगा? उड़ के न कोई आचार्य दे देगा, न कोई शास्त्री दे देगा और ना ही परमात्मा ही दे देगा। अगर तुमने कर्म किया है तो उसका फल अवश्य ही परमात्मा देगा। रास्ता हम लोग आचार्य लोग बताते हैं, चलना आपको होगा। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, क्या गुरुदेव जी हमारी नौकरी लगेगी? अक्सर नौकरी पर फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं। दूसरे फ़ोन ये आते हैं, क्या मेरे अच्छे दिन भी आएंगे? तो उनके लिए खासकर मैंने ये वीडियो बनाया है कि अच्छे दिन आएंगे नहीं, आना शुरू हो गए हैं और शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इन खराब दिनों में आपने क्या क्या किया है उसका फल मिलेगा, न कि बिना किए हुए का फल। इम्पॉसिबल। तो साथियों, अब आप लोग देख लें कि मैंने इन खराब दिनों में क्या क्या किया था, किसके लिए कर्म किए थे। भाई, अगर आप पढ़े हैं, बच्चा पढ़ा है, तो उसको वार्षिक परीक्षा में मार्क्स मिलेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि कर्म और भाग्य मिलकर अच्छे नंबर मिलें, या कैसे मिलते हैं। और जिन लोग बच्चों ने पढ़ाई नहीं है, विद्यालय में एडमिशन ही नहीं लिया है, तो क्या वो पास होंगे? मोटी बात है। बहुत हम मोटे सूत्र समझा रहे हैं आपको कि जिन लोग बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया है, क्या उन्हें डिग्री मिल सकती है? नो, इम्पॉसिबल। तो साथियों, जिन लोगों ने मेहनत की है, खराब समय को भी समय दिया है और कर्म किया है, जैसा कर्म किया है उसका
शनिदेव महाराज फल देने वाले हैं। अब निश्चिंत हो जाइए आप, जिन लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, और मेहनत की है, तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, जैसे अभी तो 99% कह रहा था, लेकिन मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ 101% सफलता मिलेगी, मिलना ही चाहिए। भाई खेत में बीज पड़ा है तो उसका उगने का समय आ गया ना। इसी तरह आपका जो मेहनत कर्म रूपी बीज पड़ा हुआ है उसके जमने का समय आ गया। उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि बीज तो आपने डाला है और उस बीज को जमना है, पैदा होना है। तो इसमें मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। आपने कर्म रूपी जो बीज डाल रखा है, जिसके लिए प्रयास किया है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए, वो सब निश्चित मिलेगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। क्यों? कि कर्म आपने किया है, मेहनत आपने की है। अपने अगर गाड़ी दिमाग में भर ली है कि मुझे 4 पहिए की गाड़ी चाहिए और उसके लिए आपने प्रयास किया है खराब समय में, तो अब जल्द ही अप्रत्याशित रूप से आपको 4 पहिए की गाड़ी मिलने वाली है। आपने प्रयास किया है कि मुझे नौकरी चाहिए और आपने प्रयास किया है, अप्लाई किया है, उसके लिए मेहनत की है, तो निश्चित ही आपको नौकरी आपकी पक्की समझ लें आप अभी से। इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। साथियों, मैं झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता, पैसा पैदा करने की कोशिश नहीं करता। जो कहता हूँ, जानता हूँ, वही कहता हूँ। जो मुझ पर जो कोई शक्ति मुझ पर कहलवा रही है, उसके अनुसार कह रहा हूँ। और आप लोग मेरे कहने के अनुसार देखें कि हमने आचार्य जी के कहने के अनुसार क्या क्या किया है, और उसका फल भोगने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। 2-3 महीने के अंदर आपको उसका फल मिलने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है मेरे हिसाब से। साथियों, आज इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय भोले, हर हर महादेव। साथियों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे खुद लाभान्वित हों और अपने साथियों को भी लाभान्वित करें। बस, जय भोले।